हमास के इसराइल हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 हो गई है। इसराइली मीडिया का कहना है कि मरने वालों में सीनियर फौजी अफसरान समेत 50 फौजी शामिल हैं। 2000 से ज़ायद अफराद जो कि इसराइली हैं जख्मी हैं। कराची में जमात इस्लामी के धरने से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। इसराइल का कमर टूट गया है और वो नहीं समझ रहे हैं कि उनका मोसाद कहाँ गया, उनके इंटेलिजेंस इदारे कहाँ गए, अमेरिका की सरपरस्ती कहाँ गई। और आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि अल्लाह गालिब है, उसके मुकाबले में कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए मैं तो समझ रहा था कि आलमी इस्लाम जो इस वक्त 58 ममालिक पर मुश्तमिल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची में धरने से खिताब कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के सामने ये धरना जारी है। सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल पर हमास के हमले में मारे गए इसराइलियों की तादाद 600 से तजावुज कर गई है। गजा पर इसराइल के फजाई हमलों में 300 से ज्यादा फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसराइली फौज ने गजा में हमास के 800 अहदाफ को निशाना बनाने और हमास के सैकड़ों अरकान को मारने का दावा किया है। इसराइल 1973 के बाद पहली बार बाज़ाब्ता जंग का ऐलान कर चुका है। इसराइल ने गजा में मुकीम फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। इसराइली हमले में गजा की पट्टी पर खान यूनिस शहर में अल-अमीन मोहम्मद मस्जिद शहीद हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अब से कुछ देर कबल एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि इसराइल को जंग के लिए ज़रूरत की अशिया की डिलीवरी आज इतवार से शुरू हो जाएगी। इसराइली वज़ीर रॉन डामर के मुताबिक हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद में बड़ी तादाद अमरीकियों की भी है। इससे पहले हमास के हमले की इत्तला न होने पर इसराइली हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा। इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए कि इसराइल पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी नाकामी है। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने एक हफ्ता पहले रिपोर्ट दी थी कि हमास को इसराइल पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब से कुछ देर पहले की खबर के मुताबिक हमास ने अस्कलान शहर में झड़पों के दौरान 15 इसराइलियों को हलाक कर दिया। इसराइली फौज की फायरिंग से हमास के 4 अरकान हलाक हुए। इसराइल के 8 शहरों में अब भी झड़पें जारी हैं। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की फराहमी बंद करके इंटरनेट पर भी बंदिश लगा दी है। इसराइल हमास जंग में लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी शामिल हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूला है जिसका मुतालबा खुद फ़लस्तीनी भी करते हैं, उसके बाद ही मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम नजर आ सकता है। टॉक शॉक में एजाज सैयद और उमर शीमा को इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को अलग रियासत तस्लीम करना बिल्कुल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मशरिक़ वस्ता पर बंद कमरा हंगामी इजलास आज होगा। बंद कमरा इजलास को इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदे जिला डार्डोन ब्रीफिंग देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीख़ी कामयाबी और तारीख़ी मारिका है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के गासिबाना कब्जे से छुड़ाया है। फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है कि इंसानी हुकूक का एहतराम करें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़न न पहुँचाएँ। एक रोज़ कबल फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल पर जो हमला किया है, ये हमला बहुत तारीख़ी कामयाबी है। मैं इसको एक तारीख़ी मारका से ताबीर करता हूँ। जिन इलाक़ों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है, ये उनके अपने इलाक़े हैं और अपने इलाके उन्होंने वापस लिए हैं। इस हवाले से मैं फ़लस्तीन के अवाम को और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने फ़लस्तीनी भाइयों से और मुजाहिदीन से कहूँगा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों
और आम शहरियों को गजंद न पहुंचाएं, उनकी जिंदगियां तल्फ न करें। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 30 रोज तक खुशियां बिखेरने के बाद आज खत्म हो रहा है। आखिरी रोज गैर मामूली गहमा गहमी देखने में आए पुरवकार इख्तितामी तकरीब में वजीर आला सिंध मकबूल बाकर भी शरीक हैं। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह का कहना है कि अगले बरस इससे बड़ा थिएटर का मेला सजेगा। उन्होंने नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से भी गुफ्तगू की है। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है। तकरीबन 5 इंटरनेशनल ग्रुप ने यहाँ पर शिरकत की। इसके साथ साथ 45 खेल पेश किए गए, मुकालमा हुआ, मुबाहिसे हुए। इस पूरे गुलदस्ते को जिस जादूगर ने सजाया है उसका नाम है अहमद शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल कराची। मैं जियो का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने कोई दुनिया के 200 ममालिक तक इस फेस्टिवल को पहुँचा दिया। 31 रोज़ तक एक कहकशां रही। 600 से ज़्यादा आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया, 35 से ज़्यादा डायरेक्टर्स ने, मेकअप आर्टिस्ट, फिर सेट डिज़ाइनर्स, फिर हमारी एक बहुत बड़ी टीम जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से इसे मैनेज किया। अगले साल 30-35 मुल्कों के ग्रुप्स आएंगे। तो अभी इसे हमें फ्रांस से और कई मुल्कों से जो इस दफ़ा शरीक नहीं हो पाए थे उनकी कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप हमें डेटें दे दें। तो ये मुझे लगता है कि 45 दिन या 60 दिन का फेस्टिवल होगा 2024 में। आखिरी रोज़ भी एक खेल पेश किया जा रहा है तालीम बालगा के नाम से, और इस वक्त हॉल में तिल धरने की जगह नहीं है। लोग सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और उम्मीद की जाती है कि जो आइंदा बरस थिएटर फेस्टिवल होगा वो इस बरस से बढ़कर होगा। जो रौनकें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, अगले बरस इससे ज़्यादा रौनकें होंगी, ये तवक्का की जा रही है। हाज़रीन भी यही कहते हैं और जो इंतज़ामिया है आर्ट्स काउंसिल कराची की, उनका भी यही कहना है। हमास के इसराइली हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 हो गई है। इसराइली मीडिया का कहना है कि मरने वालों में सीनियर फौजी अफसरान समेत 50 फौजी शामिल हैं। 2000 से ज़ायद अफराद जो कि इसराइली हैं जख्मी हैं। कराची में जमात इस्लामी के धरने से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। इसराइल का कमर टूट गया है और वो नहीं समझ रहे हैं कि उनका मोसाद कहाँ गया, उनके इंटेलिजेंस इदारे कहाँ गए, अमेरिका की सरपरस्ती कहाँ गई। और आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि अल्लाह गालिब है, उसके मुकाबले में कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए मैं तो समझ रहा था कि आलमी इस्लाम जो इस वक्त 58 ममालिक पर मुश्तमिल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची में धरने से खिताब कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के सामने धरना जारी